भोपाल के पास रायसेन का एक स्कूल है, बेबी कॉन्वेंट स्कूल। नाम तो बड़ा मासूम जैसा है, लेकिन काम बड़ा जहरीला है। यहां न से नक्षत्र नहीं, न से नमा सिखाई जाती है। यहां म से मां नहीं होता, म से मस्जिद रटवाई जाती है। जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, उसकी किताबें ही उसका पहला गुरु होती है। उस मासूम उम्र में बेबी कॉन्वेंट स्कूल अक्षर ज्ञान के नाम पर धर्म विशेष का एजेंडा थोप रहा था। और यह सब हो रहा है बच्चों की पहली किताब में, नर्सरी क्लास में हो रहा है। सोचिए, यानी मासूम दिमागों में बचपन से मजहबी जहर घोलकर उसको परोसा जा रहा है। और ये कोई गलती नहीं है, ये एक साजिश है दोस्तों। ये मजहबी घुसपैठ है हमारे शिक्षा तंत्र में। और ये हमला किसी जवान पर नहीं है, सीधे हिंदू बच्चों के दिमाग पर किया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे इस कॉन्वेंट स्कूल में मासूम बच्चों के साथ ज्ञान के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। ये उसी जिहादी छल का हिस्सा है जिसकी जद में एक बड़ी आबादी आज भी, क्योंकि वामपंथ और जिहादी मानसिकता से भरी कलम से इतिहास को फैब्रिकेट किया गया था, ताकि हम अपने असल इतिहास से अनभिज्ञ रहे, अनजान रहे। हम अपनी सनातनी विरासत, उसके शौर्य और पराक्रम, अपने नायकों, अपने हीरो, अपने सांस्कृतिक सभ्यता और सच को कभी जान ही ना पाए। दोस्तों, आज जरूरत है कि अपने बच्चों को बचपन से ही सनातनी मूल्यों के प्रति जागरूक और जिहादी षड्यंत्रों के प्रति सचेत, आगाह रखे, अलर्ट रखे। और ऐसे स्कूलों और मैनेजमेंट पर भी नकेल कसनी जरूरी है। जब बात बच्चों की आस्था पर आए तो चुप रहना गुनाह है। एबीवीपी के इस मजहबी पाठशाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया गया था और मांग रखी गई थी कि इस जहरीले स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द करो, नहीं तो जन आंदोलन खड़ा हो जाए और रायसेना की जमीन भी कांप उठेगी। बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और साफ कहा कि जब तक कलेक्ट्रेट खुद सामने नहीं आएंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। तो क से कुरान और ह से हिजाब, ये कौन सी शिक्षा है भाई? ये किस सिलेबस का हिस्सा है, जरा हमें भी बताएं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ह से हनुमान कभी सिखाया गया है? ग से गणेश क्यों नहीं सिखाया गया कभी हमें? ये सुनियोजित साजिश है दोस्तों। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक एजेंडे की झलक है। सिर्फ बचपन से ही एक धर्म विशेष की विचारधारा को बच्चों के दिमाग में फिट किया जाता है, ठूसा जाता है। ये वही सॉफ्ट जिहाद है जिसमें बंदूक नहीं होती, किताब होती है। आतंक नहीं, अक्षर ज्ञान की आड़ में वैचारिक युद्ध होता है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ क्या जानकारी दे रहे हैं, इस पर सुनते हैं। देखिए, ये मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जिला मुख्यालय स्थित वार्ड क्रमांक 3 के एक बेबी कॉन्वेंट स्कूल का है। इस स्कूल की पहाड़ा पट्टी में का से काबा, ना से नमाज और माँ से मस्जिद जैसी चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही थी। इस इस्लामिक शिक्षा के दिए जाने की खबर जब हिंदू संगठनों को हुई तो उन्होंने जिला मुख्यालय पर बवाल काट दिया। इस पूरे मामले को लेकर न केवल हिंदू संगठनों में उबाल है, बल्कि सकल हिंदू समाज भी आक्रोशित है। इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले रायसेन जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की गई। इस मामले में स्कूल की प्राचार्य, एक मुस्लिम महिला आईए कुरैशी ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, ये भूल हुई है और बच्चों को इस तरह की इस्लामिक शिक्षा इस स्कूल में दी गई है। लिहाजा हिंदू संगठन और स्थानीय लोग इस पूरे मामले को लेकर कन्वर्जन के षड्यंत्र मान के चल रहे हैं। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि इस स्कूल को जल्द ही बंद नहीं कराया जाता है और इसकी मान्यता रद्द नहीं की जाती है तो हिंदू संगठनों के द्वारा जिला मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर न केवल हिंदू समाज आक्रोशित है, बल्कि अब हिंदू समाज के बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार और खतरे में नजर आता है। लोगों का मानना है कि स्कूलों में भी अब सार्वजनिक रूप से बच्चों के ब्रेन वॉश करने की कोशिशें होने लगी हैं और उसका उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जिला मुख्यालय का वार्ड क्रमांक 3 का ये बेबी कॉन्वेंट स्कूल है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी और दूसरे लोगों ने इस पूरे मामले का जांच करने का आश्वासन दिया है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने खुले मन से कहा कि यह शिक्षा नहीं, मजहबी ब्रेन वॉश है। या तो किताब हटाओ या स्कूल की मान्यता रद्द करो। शिकायतें पहले भी दी गई थी, सबूत भी सामने रखे गए थे, बच्चों की किताबें बेतार प्रमाण पेश की गई थी, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? जीरो। क्या प्रशासन जानबूझकर चुप है? क्या मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति स्कूलों तक आ चुकी है? आप खुद सुनिए जिला शिक्षा अधिकारी के क्या तर्क है और एबीवीपी की क्या रणनीति है। बेबी कॉन्वेंट
मिडिल स्कूल है, 1 से 8 तक संचालित है। उसमें विद्यार्थी परिषद के लोगों को कहीं पट्टी पहाड़ा मिला होगा किसी छात्र छात्रा के बस्ते में, जिसमें कासे काबा, नासे नमाज और मासे मस्जिद, ये 3 शब्द उस पहाड़े में कहीं ना कहीं मिले हैं इन लोगों के लिए। तो उस पर से आंदोलन किया। तो हमारे पास जब मैसेज आया तो हमने माननीय सीओ मैडम से चर्चा की। उन्होंने कहा नोटिस जारी करिए और 3 सदस्यीय जांच दल बना दीजिए। तो हमने नोटिस जारी किया, उसका जवाब आया है। तो उसने कहा ऐसा हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं था, और हमने वो रिकॉर्ड भी जब्त किया है, वहां से पूरा फोटो वगैरह खींचे हुए हैं स्कूल के। रात में मेरी बात हुई थी विद्यार्थी परिषद के युवा लोगों से कि ये पट्टी पहाड़ा में, इवन मेरे अध्यक्ष अश्वनी पटेल जी से भी बात हुई थी कि मुझे ओरिजिनल वो उपलब्ध करा दें। वही तो हमारा महत्वपूर्ण सबूत है जिसके आधार पे हम मान्यता समाप्त करेंगे। मामला बेबी कॉन्वेंट स्कूल का मामला है। 3 दिन पहले ये मामला हुआ था, वहाँ पे ये पट्टी पहाड़े पढ़ाए गए थे वहाँ पे अंदर। अभी तक उसके ऊपर जांच बैठी, मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही उसके ऊपर, क्योंकि जैसे माँ से मस्जिद, ना से नमाज, का से काबा शब्द पढ़ाए गए थे उस स्कूल के अंदर। और मैडम ने कबूल भी किया था कि हमारे स्कूल में पट्टी पहाड़ा हमने दिया था, और अभी तक कोई भी जांच में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे और जब तक उसकी मान्यता रद्द नहीं करेंगे, तब तक विद्यार्थी कार्यकर्ता नहीं उठेंगे। क्योंकि आपने देखा है संविधान के वजह से 28 की उल्लंघन किया गया है, इसलिए उनके ऊपर जल्द से कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी या स्कूल की मान्यता रद्द नहीं करेंगे, तब विद्यार्थी कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं उठेंगे। दोस्तों, ये मामला सिर्फ रायसेन का नहीं है, ये पूरे देश के स्कूलों में घुसपैठ कराता मजहबी एजेंडा है। आज न से नमाज आया है, कल क से कुरान आ जाएगा, और फिर पूछना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को हिंदू पहचान से काटा कैसे काट दिया गया था। यदि अब भी चुप रहे तो अगला टारगेट आपको जो शहर है उसके स्कूल होंगे। ये एजेंडा रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। ये किताब से शुरुआत होता है और कब्र तक ले जाता है। धर्म, पहचान और संस्कार की कब्र। मध्य भारत के प्रमुख देवेंद्र रावत का क्या कहना है, एक बार सुनते हैं। प्रदेश में निरंतर धर्मांतरण का जो है खेल चल रहा है। पिछड़े इलाकों में शिक्षा के नाम पर शिक्षा जिहाद चलाया जा रहा है। और मैं प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसे सारे स्कूलों की जांच की जाए और सारे दोषी जो जितने भी ये विधर्मी हैं, जो शिक्षा के रूप में जो है शिक्षा का चोला ओढ़ करके इस प्रकार के शिक्षा जिहाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उनको तत्काल प्रदेश से दी जाने वाली जो सहायता है, जो उनका जो है वेतन भत्ते हैं, उनको बंद किया जाए और उनको जेल में डाला जाए। निश्चित ही जब एक राजधानी भोपाल के पास में रायसेन में हो सकता है, तो सुदूर क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार का ये साहित्य मिल सकता है। इसलिए इसकी सघन जांच करना चाहिए और ऐसे दोषी लोगों को जेल में लात मार के बंद करना चाहिए।